हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो ये जो कंपनी है इसका स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 42% डाउन है। तो इसके क्या रीजंस है इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे कि ये स्टॉक क्या है या इसका हिस्ट्री कैसा है। तो अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 ईयर में एब्सोल्यूट रिटर्न 770% का एब्सोल्यूट रिटर्न इस स्टॉक ने जनरेट किया है। वहीं 5 ईयर में 2495% का रिटर्न इस स्टॉक ने जनरेट किया है। तो एक मैसिव वेल्थ क्रिएटर है जेन टेक्नोलॉजीज, ये जो एक डिफेंस कंपनी है। लेकिन अपने 52 वीक हाई से यानी कि लास्ट 1 ईयर में का जो पीक यहाँ पे कंपनी का था वहाँ से ये स्टॉक अभी 42% डाउन है। तो ऐसा क्या हुआ है स्टॉक में ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। लास्ट 5 डेज़ की अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक का रिटर्न है -19%। और अगर हम 25 जुलाई की बात ये स्टॉक का रिटर्न देखेंगे तो 25 जुलाई को कंपनी का रिजल्ट अनाउंस हुआ आफ्टर द मार्केट क्लोज। तो उसके बाद कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी नेगेटिव रहा। 14% से ये स्टॉक डाउन है विथ 3 बैक टू बैक लोअर सर्किट्स ऑफ 5% ईच। तो सबसे पहले हम Q1 रिजल्ट्स के बारे में ही बात करते हैं बिकॉज जो मेजर इम्पैक्ट आया है जो रिसेंट टर्म्स में जो स्टॉक गिरा है उसका रीज़न इज़ ओवरऑल रिलेटेड टू द Q1 परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। सो Q1 FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 158 करोड़ पर आया, जो ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में यानी कि पिछले Q1 FY25 के कंपेरिजन में 38% का डिक्लाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है। एबिडा में भी सिमिलर एक डिक्लाइन देखने को मिला। एबिडा फेल बाय 42%। 64 करोड़ का एबिडा कंपनी ने रिपोर्ट किया विद 300 बेसिस पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द मार्जिन्स। सो कंपनी के जो मार्जिन है वो 41% पर अभी आए हैं। पैट की अगर हम बात करें तो पैट में भी एक सिमिलर डिक्लाइन देखने को मिला है। 38% से ओवरऑल कंपनी का पैट गिरा है और इस क्वार्टर में कंपनी ने 48 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है। सो एक काफ़ी ख़राब क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया। सो ये जो कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन जो हुआ है इसको अगर हम फैक्टर इन करें तो इसका रीज़न मेजरली ये बताया कंपनी के मैनेजमेंट ने कि एक मेजर ऑर्डर था अराउंड 60 to 70 करोड़ रुपीज़। सो उसमें एक डिफरल हुआ है, लास्ट मिनट पे कस्टमर के कुछ स्पेसिफिकेशंस चेंज हुए, इसके वजह से एक स्पिल ओवर हुआ है फ्रॉम Q1 टू Q2। तो ये जो 60-70 करोड़ का जो ऑर्डर था वो अभी Q2 में एग्जीक्यूट होगा, वो वहाँ पे कंप्लीट होगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। लेकिन उसके बाद भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। कंपनी के ऑर्डर्स के बारे में भी बात करेंगे बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगर कंसर्न्स व्हाट द मार्केट इज लुकिंग एट। सो कंपनी की जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है एज ऑफ जून 2025 इट स्टूड एट 754 करोड़। अगर हम क्यू इसे देखें तो 848 करोड़ का मार्च 2025 में कंपनी का ऑर्डर बुक था एंड जून 2024 यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो 1160 करोड़ का ऑर्डर बुक था इन जून 2024। सो सब्सटैंशियल ऑर्डर बुक डिक्लाइन यहाँ पे कंपनी की होती जा रही है विच इज रेजिंग मेनी कंसर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। कंपनी ने अपने पिछले कॉन कॉल में यानी कि Q4 में कहा था कि दे विल बी गेटिंग 800 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर्स इन H1 FY26 एंड इसमें से अराउंड 150 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी मिल चुका है एंड मैनेजमेंट हैज़ रीइटरेटेड कि जो रिमेनिंग 650 करोड़ का ऑर्डर बुक है वो उन्हें सितंबर 2025 के पहले मिल जाएगा। सो लेकिन अभी भी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। कंपनी के रेवेन्यूज़ गिरे हैं, मार्जिन प्रोफाइल पे प्रेशर आने वाला ये मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गाइड किया था लेकिन वो भी यहाँ पे अभी मटेरियलाइज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इस बैक टू बैक 3 लोअर सर्किट्स देखने को मिले इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ओवरऑल FY26 के लिए मैनेजमेंट ने पहले ही बताया था कि कंसोलिडेशन वाला फेज रहेगा एंड म्यूटेड परफॉर्मेंस रहेगी इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल आउटलुक है फॉर द मीडियम टर्म दैट हैज़ रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग एंड मैनेजमेंट हैज़ रिइटरेटेड कि उनका जो मीडियम टर्म गाइडेंस है वो अभी तक के मेंटेन रख रहे हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। जिन लोगों को ये कंपनी के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि कंपनी बेसिकली 4 सेगमेंट्स में काम कर रही है। फर्स्ट इज द एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस, जहां पे कंपनी ड्रोन डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम्स पर काम करती है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी सॉफ्ट किल मेथड्स को एम्प्लॉय करती है, जिस सॉफ्ट किल बेसिकली मीन्स नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स, जहाँ पे टेक्नोलॉजीज जो यूज होती है दैट इंक्लूड्स मेथड्स ऑफ जैमिंग एंड हैकिंग एक्सेट्रा।
Company also is involved in live ranges, that is real world live ammunition training environments. इसके साथ साथ कंपनी लाइव एंड वर्चुअल सिमुलेशन करती है विच आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड इमर्सिव ट्रेनिंग टूल्स एंड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स भी कंपनी चलाती है। अगर हम कंपनी के फ्यूचर की बात करें तो कंपनी का कहना है कि जेन टेक्नोलॉजीज ये एक ट्रांजिशनिंग फेज में है फ्रॉम अ नीश सिमुलेटर कंपनी टू अ डाइवर्सिफाइड डिफेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी अंडरगो कर रही है। कंपनी का जो फोकस है इट इज़ ऑन द नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज लाइक हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम्स। सो ये जो हार्ड किल सिस्टम्स होती है यहाँ पे काइनेटिक मीन्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं, मिसाइल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हाई एनर्जी लेजर यूज़ कर सकते हैं। सो ये बेसिकली जो ड्रोन्स है या जहाँ पे जो भी टारगेट्स है उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए और डिसेबल करके हॉस्टाइल करने के लिए यहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज यूज़ हो सकती है। इसके साथ साथ कंपनी ऑटोनॉमस डिफेंस रोबोटिक्स में भी काम कर रही है विच आर अनमैन्ड रोबोटिक सिस्टम्स डिजाइन फॉर कॉम्बैट और सपोर्ट्स टास्क। सो यहाँ पे अनमैन्ड ड्रोन्स के रिलेटेड भी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। सो यूएवी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज पे भी कंपनी काम करने वाली है या विच बेसिकली यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोटर्स एंड पावर सिस्टम्स पे कंपनी अपना प्रोडक्शन करने वाली है। इसके साथ साथ कंपनी नेवल एंड मैरीटाइम सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाली है। सो ये जो भी सारे न्यू जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, नाउ वी ऑल नो दैट द डिफेंस जो पहले वॉर्स होती थी वो पहले फिजिकल मिलिट्री यहाँ पे जाती थी, बट नाउ द वॉर हैज़ बीन शिफ्टेड टू ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। तो ये जो इवॉल्विंग वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ है इसके रिगार्डिंग कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो न्यू सिस्टम्स पे कंपनी काम कर रही है इट विल ट्रांसफॉर्म द ओवरऑल डिफेंस टेक्नोलॉजीज दैट दे हैव एंड ओवरऑल बिजनेस का ये अराउंड 60 to 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है इन द लॉन्गर होराइजन, यानी कि 5 से 10 सालों की अगर हम बात करें तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज पर कंपनी काम कर रही है दैट विल बी द मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज के लिए कंपनी ने कुछ स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस भी किए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कंपनी ने अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का को एक्वायर किया जो कंपनी नेवल एंड मैरीटाइम सिमुलेशन प्रोवाइड करती है। इसके साथ वेक्टर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है यहाँ पे इसके एक्विजिशन से कंपनी को ड्रोन इकोसिस्टम में एंट्री मिली है। भैरव रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड इज इनटू डिफेंस रोबोटिक्स, ये भी कंपनी ने एक एक्विजिशन है। द फोर्थ एक्विजिशन इज TISA एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड विच इंटीग्रेट्स लॉइटरिंग म्यूनिशंस इनटू जेन्स ड्रोन वॉरफेयर ऑफरिंग। सो बेसिकली व्हाट आर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये एक ऐसे टाइप ऑफ ड्रोन्स होते हैं जो डायरेक्टली वहाँ आपके टारगेट पे क्रैश करके वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएंगे। So that is also a different kind of drone offering that is being offered by Zen Technologies. अगर हम कंपनी के एक्विजिशंस के बाद कभी कैश देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी की यहाँ पर है। 918 करोड़ का कैश बैलेंस कंपनी के पास करेंटली है एंड इट इज़ अ डेट फ्री कंपनी विच इज़ अ वेरी गुड साइन। एक स्मॉल कैप कंपनी विच इज़ इनटू डिफेंस एंड इट्स अ डेट फ्री कंपनी, तो अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की साइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिनेंशियल्स में अगर हम और बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है लास्ट 5 ईयर का अगर हम कैगर देखें तो 46% का CAGR कंपनी ने रिपोर्ट किया है। FY21 एंड FY22 वेर म्यूटेड बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस, कोविड का पीरियड था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू अच्छे से पिक हुए हैं। कंपनी का एबिडा भी अगर हम देखें तो 43% का एबिडा ग्रोथ यहाँ पे रहा है एंड जो पैड ग्रोथ है दैट वाज अराउंड 38%। सो मार्जिन्स पे अगर हम देखें तो पहले जो मार्जिन्स हुआ करते थे फॉर एग्जांपल इन FY20 42% का एबिडा मार्जिन, इट हैज़ कम डाउन टू 38% इन FY25 एंड पैड मार्जिन जो है वो 40% से 31% पे आ चुका है। ये जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का ट्रेंड है ये आगे भी जारी रहेगा ऐसा मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बताया है बिकॉज कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स में जा रही है तो मार्जिन प्रोफाइल ओवरऑल बिजनेस में चेंज होते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स की मार्जिन प्रोफाइल डिफरेंट रहेंगे एज कम्पेयर टू द लेगेसी बिजनेस। सो इसी वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पे जो कंपनी ने मार्जिन्स गाइड किए दैट आर 35% ऑफ EBITDA मार्जिन्स एंड 25% ऑफ पैट मार्जिन्स इन द मीडियम टर्म।
कंपनी के फ्यूचर्स की बात करेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर बुक जो है कंपनी की, वो कंपनी कह रही है कि 650 करोड़ का ऑर्डर्स यहाँ पे ऑर्डर इन्फ्लोस यहाँ पे कंपनी देख सकती है। सो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक बैकलॉग यहाँ पे कंपनी का हो सकता है बाय द एंड ऑफ सितंबर 2025। दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग, बट वी कैन नॉट रूल आउट दैट इस सेगमेंट में कंपनीज को पहले भी ऑर्डर डिलेस का प्रॉब्लम फेस करने को मिला है, एंड उसके बावजूद भी यहाँ पे ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो दैट वुड बी अ वेरी बिग concern from the investors perspective। कंपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है। सो एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू कमेंस इन द सेकेंड हाफ ऑफ FY26, यानी कि H2 FY26 में कंपनी एक्सपोर्ट्स यहाँ पे शुरू करने वाली है। एंड एक्सपोर्ट बेसिकली सिमुलेटर्स एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स का होगा। कौन सी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेगी ये मैनेजमेंट ने नहीं बताया फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। लेकिन कंपनी का कहना है कि FY27 इज़ प्रोजेक्टेड एज अ मेजर ईयर फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ। सो FY27 में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आ सकता है एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ का। सो डिफेंस का इंडिजनाइजेशन का जो ओवरऑल थीम चल रहा है, प्लस एक्सपोर्ट को प्रमोट जो किया जा रहा है ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, उसी लाइन्स पर कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। सब्सिडरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन FY26, इसकी अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है जो कंपनी ने न्यू सब्सिडरीज यहाँ पे एक्वायर की है तो उनका अराउंड 250 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म गाइडेंस की बात करें, सो मैनेजमेंट ने बताया था एट द एंड ऑफ FY25 की नेक्स्ट 3 ईयर्स में, यानी कि FY26, FY27 एंड FY28, इन 3 ईयर्स का टोटल क्यूमुलेटिव रेवेन्यू वुड बी अराउंड 6000 करोड़ रुपीज़। सो अभी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अराउंड 974 करोड़ का है। सो एज ऑफ FY25, तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो लगभग 50% के CAGR से यहाँ पे कंपनी ग्रो कर सकती है। लेकिन FY26 जो है वो एक म्यूटेड ग्रोथ का ईयर रहेगा। सो FY27 एंड FY28 हैज़ टू बी अ वेरी गुड ईयर्स गोइंग फॉरवर्ड, तभी जाके कंपनी ये गाइडेंस अचीव कर सकती है ऑफ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू। ये FY28 का रेवेन्यू नहीं है, ये जो 3 साल का टोटल रेवेन्यू है वो 6000 करोड़ रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं, ये जब ये स्टॉक गिरा है तो ओवरऑल अगर हमने ऑलरेडी देखे तो परफॉर्मेंस इस स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रहा है। तो एक काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर ये स्टॉक रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम रिसेंट डिक्लाइन की बात करें तो 42% का जो डिक्लाइन है, उसके बाद कंपनी का जो पी रेशियो है दैट इज़ अराउंड 55 टाइम्स एंड द EV/EBITDA रेशियो इज़ अराउंड 32 टाइम्स। नाउ वी हैव टू कंसिडर जो अर्निंग्स में डिक्लाइन हुआ है दैट ऑल्सो नीड्स टू बी फैक्टर्ड इन। सो अगर हम EPS देखें तो अप टू FY25 के अगर हम EPS देखें और जून 25 का TTM EPS देखें तो उसमें भी अराउंड 10-11% का डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्रॉफिट्स इन Q1। सो इस EPS डिक्लाइन के बावजूद भी कंपनी का जो P रेशियो है इट इज़ बिलो द 1 ईयर एंड 3 ईयर मीडियन P। सो 1 ईयर में मीडियन P वॉज अराउंड 74 टाइम्स, 3 ईयर में 79 टाइम्स एंड 5 ईयर में अराउंड 81 टाइम्स का PE रेशियो कंपनी का मीडियन लेवल्स पे था। एंड उससे अभी भी वैल्यूएशंस जो है वो 55x पे है। लेकिन FY26 एक म्यूटेड ग्रोथ का ईयर है। यहाँ पे ग्रोथ के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा लूम कर रहा है एंड जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस थे वो कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखते हुए मिले थे, बिकॉज 46% का CAGR कंपनी ने रिपोर्ट किया इन द टॉप लाइन। सो उसी लेवल का कंपनी को यहाँ पे वैल्यूएशन मिला है। अगर ये वैल्यूएशंस, अगर कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे सबड्यूड रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो 55x का वैल्यूएशन भी ऑन अ हायर साइड हो सकता है। नाउ व्हाट कुड बी द सिनेरियो, ओनली टाइम विल टेल, बिकॉज मैनेजमेंट इज़ वेरी बुलिश ऑन द इंडस्ट्री ओवरऑल। अगर हम डिफेंस सेगमेंट की बात करें तो डिफेंस सेक्टर एक काफ़ी अच्छे फेज़ में जा रहा है। अगर कंपनी को ऑर्डर बुक्स मिलती है, कंपनी का ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहता है तो ये एक अच्छा वैल्यूएशन हो सकता है। बट अगेन देयर इज़ टू मच अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स एंड दैट इज़ वाई जो स्टॉक है उसमें बहुत बड़ा प्लंज देखने को मिला है। सो टू समराइज दिस वीडियो, सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है कंपनी का वो 50% का कैगर कंपनी यहाँ पे बता रही है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव। हिस्टोरिकल 5 ईयर कैगर भी काफ़ी अच्छे थे, 46% का सेल्स ग्रोथ एंड 38% का पैड ग्रोथ कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है। नेक्स्ट जेन डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे कंपनी फोकस कर रही है। कंपनी के पास 75 पेटेंट्स है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो। इसके साथ साथ कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग मेजर एक्सपोर्ट रेवेन्यूज इन
FY27 एंड द कंपनी हैज़ रिमेन डेट फ्री। सो ये सारे पॉजिटिव्स है इस कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव्स क्या है इसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ हाई डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, रिलायंट ऑन डिफेंस बजट एलोकेशन। सो यहाँ पे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस यहाँ पे देखने को मिला है। वल्नरेबल टू पॉलिसी और PSU चेंजेस। सो अगर कोई पॉलिसी चेंजेस होती है तो उससे भी कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे जो ऑर्डर इनफ्लो है वो अफेक्ट हो सकता है। एंड ऑर्डर बुक ड्रिवन कंपनीज में हमेशा ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है कि अगर ऑर्डर्स नहीं आते तो कंपनी के स्टॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क इज़ ऑल्सो बिग इशू। अगर कंपनी के ऑर्डर्स नहीं आते या फिर ऑर्डर्स आते और वो एग्जीक्यूट नहीं होते टाइम पे तो वो भी एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है। सो दिस वाज अ क्विक समरी ऑफ जेन टेक्नोलॉजीज। अगर आप ऐसे ही और स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हो और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जेन टेक्नोलॉजीज या दूसरे स्टॉक के बारे में देखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट investcharnia.in को विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे स्टॉकोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियो एंड फंडोमीटर प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास 50% का कूपन कोड यहाँ पे अवेलेबल है। दैट इज यू कैन यूज द कूपन कोड SB50 so which can give you 50% discount on all our products, that is मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, स्पेशली जो जेन टेक्नोलॉजीज़ के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर करना। एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।